एक लड़की थी जिसका नाम आर्या था। वो एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी। उस लड़के का नाम कबीर था। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। आर्या कबीर के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। हर समय उसी के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन बारिश की रात थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। कबीर ने आर्या को फोन किया और कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, क्या तुम मेरे कमरे पर आ सकती हो? आर्या बिना कुछ सोचे उसके पास चली गई। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और खिड़की से बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। कबीर ने आर्या का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार इतना सच्चा प्यार महसूस किया था। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे और अपने सपनों की बातें करने लगे। उस रात दोनों ने वादा किया कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब अगले दिन कबीर अचानक गायब हो गया। उसका फोन बंद आने लगा। आर्या पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। हर जगह तलाश किया, लेकिन कबीर कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ पास रहने का नाम नहीं होता, बल्कि इंतजार और भरोसे का भी नाम होता है। कई महीनों बाद एक दिन अचानक कबीर वापस आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था, इसलिए बिना बताए जाना पड़ा। आर्या ने उसे गले लगा लिया। दोनों रोने लगे। उस दिन उन्हें समझ आया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। उस रात के बाद आर्या की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वो हर समय सिर्फ कबीर के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन कबीर के अचानक गायब हो जाने से उसका दिल टूट चुका था। कई रातों तक वो रोती रही। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। उसके दोस्तों ने बहुत समझाया, लेकिन आर्या को सिर्फ कबीर की याद सताती थी। एक दिन देर रात आर्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो कल रात 11 बजे उसी कमरे में आना। मैसेज पढ़कर आर्या के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कबीर है या कोई और, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि कबीर जरूर वापस आया है। पूरी रात वो सो नहीं पाई। उसके मन में डर भी था और प्यार भी। अगली रात ठीक 11 बजे आर्या उसी कमरे के बाहर पहुंच गई। कमरा बिल्कुल शांत था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही वो अंदर गई, अचानक लाइट बंद हो गई। आर्या डर गई। तभी अंधेरे में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या की सांसें तेज हो गई। वो कांपती हुई बोले, कौन हो तुम? तभी लाइट जल उठी। सामने कबीर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आर्या उसे देखते ही रो पड़ी और दौड़कर उसके गले लग गई। कबीर ने कहा, मुझे माफ कर दो आर्या, मैं मजबूर था। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे। अगर मैं तुम्हारे पास रहता तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाते। आर्या रोते हुए बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना मैं मर गई थी अंदर से। कबीर ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब मैं वापस आ गया हूँ और इस बार तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आने लगी। दोनों डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगे और तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो। उस रात के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार वही खिड़की, वही पायल की आवाज और वो रहस्यमयी लड़की मेरे दिमाग में घूम रही थी। सुबह होते ही मैंने हिम्मत करके पूरे कमरे को ध्यान से देखा। तभी मेरी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर गई और मैं डर गया। तस्वीर में वही लड़की थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी रात को मेरे कमरे में आई थी। मैंने तुरंत घर के मालिक से पूछा, ये लड़की कौन है? घर मालिक अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, इस लड़की का नाम सना था। 5 साल पहले इसी कमरे में इसकी मौत हो गई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, लेकिन वो कल रात मेरे कमरे में आई थी। इतना सुनते ही घर मालिक डरकर पीछे हट गया और बोला, आज तक जिसने भी उसे देखा उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। उसकी बात सुनकर मैं और ज्यादा डर गया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास भी था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि कुछ कहना चाहती थी। अगली रात मैंने जानबूझकर कमरे की लाइट बंद रखी और इंतजार करने लगा। रात की ठीक 2 बजे फिर वही पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। तभी अंधेरे में वही लड़की दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, आंसू थे। वो धीरे से मेरे पास आई और कांपती आवाज में बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हैरान रह गया।
उसने बताया कि उसकी मौत हादसा नहीं, किसी ने उसे धोखा देकर मार दिया था और उसका राज आज भी इस घर में छुपा हुआ था। इतना कहकर उसने मेरी तरफ एक पुरानी डायरी फेंकी और अचानक गायब हो गई। मैंने डरते हुए वो डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना मेरा कातिल आज भी जिंदा है। मैंने कांपते हाथों से वो डायरी पढ़नी शुरू की। हर पन्ने पर सना की दर्द भरी कहानी लिखी थी। उसने लिखा था कि वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उस लड़के ने शादी का वादा किया, लेकिन बाद में उसे धोखा देने लगा। सना जब सच जान गई तो उसने सबके सामने उसका राज खोलने की धमकी दी, लेकिन उसी रात सना अचानक गायब हो गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, आर्यन, और नीचे खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, इसी ने मुझे मारा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आर्यन कोई और नहीं, इसी घर के मालिक का बेटा था। मैं पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकलने लगा तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पलटकर देखा, घर मालिक खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वो बोला, तुमने वो डायरी पढ़ ली ना? मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और बोला, जो सच जान जाता है वो इस घर से जिंदा नहीं जाता। इतना सुनते ही अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। ऊपर कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। घर मालिक डर गया। वो कांपती आवाज में बोला, नहीं। सना फिर वापस आ गई। तभी सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में सना दिखाई दी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी और हर कदम के साथ घर की दीवारें हिलने लगी। घर मालिक घुटनों पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर लो, मैंने ही आर्यन की मदद की थी। मैं ये सब देखकर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। तभी सना ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन अगले ही पल ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से किसी के चीखने की भयानक आवाज आई। उस चीख की आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कमरे में किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। घर मालिक डर के मारे जमीन पर बैठ गया और बार बार भगवान का नाम लेने लगा। तभी सना ने धीरे से अपना हाथ ऊपर वाले कमरे की तरफ उठाया। उसकी उंगली उसी दरवाजे की तरफ थी, जैसे वो मुझे वहां जाने का इशारा कर रही हो। मैं डर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कदम अपने आप सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था, ठंडी हवा और तेज होती जा रही थी। दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थी। ऊपर पहुंचते ही वो कमरा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मैं अंदर फंस चुका था। कमरे में चारों तरफ धूल थी, पुराने टूटे हुए सामान पड़े थे। लेकिन तभी मेरी नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने लोहे के बक्से पर पड़ी। बक्सा अपने आप हिल रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैंने बक्सा खोला, अंदर कुछ तस्वीरें और एक मोबाइल फोन पड़ा था। मैंने तस्वीरें उठाई। उन तस्वीरों को देखकर मेरे होश उड़ गए। उन तस्वीरों में सना रो रही थी और उसके साथ आर्यन खड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि एक तस्वीर में घर मालिक भी दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में खून लगा हुआ चाकू था। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी अचानक वो मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में सना चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मैंने तुमसे प्यार किया था। और सामने आर्यन गुस्से में चिल्ला रहा था, अगर तुमने किसी को सच बताया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वीडियो में आर्यन ने सना को जोर से धक्का दिया और सना सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मैं डर के मारे पीछे हट गया। अब मुझे समझ आ चुका था, सना की मौत हादसा नहीं, हत्या थी। तभी अचानक कमरे का शीशा अपने आप टूट गया और उसी टूटे हुए शीशे में मुझे एक चेहरा दिखाई दिया। वो आर्यन था, लेकिन आर्यन तो 5 साल पहले गायब हो चुका था। मैं डर के मारे तेजी से पीछे हट गया। टूटे हुए शीशे में आर्यन का चेहरा लगातार मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अचानक शीशे से खून टपकने लगा। मैं चीख पड़ा और कमरे से बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू किया। कोई है? दरवाजा खोलो। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, अब सच जान चुके हो तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे के अंधेरे कोने में आर्यन खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचे थी और आंखें बिल्कुल पागलों जैसी दिखाई दे रही थीं। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम जिंदा हो? आर्यन जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो बोला, सबको लगा मैं मर गया, लेकिन उस रात सना की मौत के बाद मैं इसी घर में छुप गया था। पापा ने मुझे बचा लिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
आर्यन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। सना मुझे छोड़कर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज तक मुझे छोड़ नहीं रही। इतना कहकर उसने अचानक मेरा गला पकड़ लिया। मैं सांस लेने के लिए तड़पने लगा। तभी अचानक कमरे की सारी लाइट्स जलने बुझने लगी, ठंडी हवा तूफान की तरह चलने लगी और फिर सना की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें अब पूरी लाल हो चुकी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने जोर से चीख मारी तो पूरा कमरा हिलने लगा। आर्यन डर गया। उसने मेरा गला छोड़ दिया और पीछे हटने लगा। सना धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ी। कमरे की दीवारों पर अपने आप खून से शब्द लिखने लगे, कातिल, धोखेबाज, मौत। आर्यन घुटनों पर गिर गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो सना, मैंने गलती की थी। लेकिन सना अब रुकने वाली नहीं थी। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज तूफानी हवा अंदर आने लगी। आर्यन चीखता हुआ पीछे की तरफ खिंचने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घसीट रही हो। मैं डर के मारे कोने में खड़ा सब देख रहा था। आर्यन आखिरी बार जोर से चिल्लाया, बचाओ।